हम तोहफा लेकर आते हैं। चलिए, जंगल आ गया है। चलिए 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 चलिए। आओ, पकड़ो, पकड़िए पकड़िए। तुम्हारा मुजरिम लाए, अजय वर्मा। कर लो अपना इंसाफ। ताई, लखनऊ की हवा आज कहीं और से चल रही है लगता है। करिश्मा सिंह ने मुझे मेरा बदला लेने से रोका। मैंने उस पर हाथ उठाया तो उसने मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया। चाहती तो मुझे 2 मिनट में जेल में डाल सकती थी क्योंकि मैंने पुलिस अफसर पर हाथ उठाया, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब मेरे ही मुजरिम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि मुझे इंसाफ मिले। लखनऊ की एक पुरानी कहावत है, जब भगवान आपके दरवाजे पे आए तो उससे सवाल नहीं करने चाहिए। आपने बताया नहीं इन्हें सारा भी? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हमारे थाना में एक माँ आई थी फरियाद लेकर। उसकी बेटी भटक गई थी अपने उसूलों से, अपने तरीकों से। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमने समझ लिया था। लेकिन करिश्मा सिंह कभी पीछे से वार नहीं करती है। मुकाबला हो तो एकदम बराबर का हो ना। अगर ऐसे मारपीट के लिए हम शिवानी को जेल में डाल देते तो उससे बड़ा टोपागिरी और कुछ नहीं होता। हमें ऐसा जीत नहीं पसंद है। अभी पब्लिक तुम्हारा नाम जप रही है। हमारा जीत तब होगा जब पब्लिक का भरोसा फिर से पुलिस की वर्दी पर होगा। अभी तुम कर लो अपना इंसाफ, ले लो अपना बदला। तारीफ करते हैं आपकी करिश्मा सिंह जी। माँ की फटकार के साथ उसकी गुहार भी पहचान सकी। लेकिन माफ करना, पूरा सच तो तुम भी नहीं बोल रही, पर ये हमारा तजुर्बा कहता है। ये बहुत ही बदतमीज इंसान है। इसने मैडम सर का बेइज्जती किया है। पर तेरी तो अनबन चल रही है ना अपनी मैडम से। वो हमारे और मैडम सर के बीच की बात है। हम लड़े मरे जो मर्जी करें, लेकिन किसी तीसरे को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम मैडम सर का बेइज्जती सह लेंगे। तो यो काम तो तू वहां भी कर सकती थी, इसने यहाँ क्यों लेकर आई है? क्योंकि करिश्मा सिंह ने अपनी मैडम को वचन दिया है कि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। करिश्मा सिंह का भौकाल अपनी मैडम के वादे के हथकड़ियों में बंधा हुआ है। इसीलिए करिश्मा सिंह हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है। हम बस इस आदमी को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। इसको इतना मारो ना कि तुम्हारा इंसाफ और हमारे अंदर का दर्द दोनों खत्म हो जाए। खातिरदारी करने में हमने कभी कोई कमी नहीं की। बिन्नी, तैयारी कर। करिश्मा मैडम के अरमान पूरे करते हैं। जब तक सच नहीं कबूलेगा तब तक मेरे हाथ नहीं रुकने वाले। और तेरे पास सिर्फ ये रस्सी जलने तक का टाइम है। जैसे ये रस्सी जल जाएगी ना, ये तलवार सीधा तेरे भेजे में।
कबूल करता हूं मैं। हो गया या और खातिरदारी करूं? इसको और मत मारना, क्योंकि अब मारोगे तो ये मर ही जाएगा। बचा के रखो उसको। इसे सच बोलना ही पड़ेगा। ये मर गया तो दुनिया को सच कैसे पता चलेगा? इसे तो जिंदा ही रहना पड़ेगा। मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। गुनहगार मैं हूं। शिवानी बेकसूर है। बस कर बिन्नी, अब आगे हसीना मलिक इसे सजा दिलाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगी। करिश्मा सिंह, अपन दोनों की सोच बहुत मिलती है और किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दो सोच का एक होना बहुत जरूरी है। सोच के देखना। मैडम से टीवी। हाँ पुष्पा जी, ये कोई वक्त है टीवी देखने का? गजब पुष्पा जी, गजब। टीवी पे न्यूज आ रहा है कोई। मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। आज से 5 साल पहले मॉलेस्टेशन के केस में, उस केस से बचने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था और फिर अपना ही जुड़वा भाई बनकर मैं सबके सामने आया। शिवानी को एमएमएस कांड में मैंने ही फंसाया था। विक्टिम मैं नहीं था, शिवानी थी। मैंने ही वो एमएमएस उसके फोन से लीक किया था। फिर पुलिस को रिश्वत खिला के पूरा केस मैंने उल्टा करवा दिया था। गुनहगार मैं हूं। शिवानी बेकसूर है। एक केस और दो निशानी, शिवानी एमएमएस की गजब कहानी। चिंगारी गैंग ने आज एक और केस पे अपना फैसला सुनाया। पुलिस सोती रही, अन्याय होता रहा, तब हुआ न्याय चिंगारी गैंग का। ये सब करिश्मा सिंह की वजह से हुआ। ये उन्हीं का मन किया। तो बहुत था मैडम सर कि इसका नामकरण हमारे हाथों हो, लेकिन आपको जबान दे दिया था तो हम मुकर कैसे सकते थे उससे। लेकिन इसने जो आपका इंसल्ट किया, आपका बेइज्जती किया ना, उससे हमको एसिडिटी हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना चिंगारी गैंग से अपना एसिडिटी का इलाज करवाएं। करिश्मा सिंह, आप समझती क्यों नहीं है कि आप जल्दबाजी में क्या गलती कर बैठती हैं? मैडम सर, आप भी तो नहीं समझती है ना कि हम जो कुछ भी करते हैं वो काहे करते हैं। अजय के खिलाफ हमारे पास सबूत थे। हाँ मैडम सर, हम माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे बीच में काट रहे हैं। हमारे पास सबूत पहले से थे, लेकिन हम सबूत इकट्ठा करते रह जाते हैं और वो पैसे देके सब खरीद लेता है। अब नहीं खरीदेगा, अब आप उसको सीधा जेल में डालिए। चीता चतुर्वेदी, इस कन्फेशन के बेसिस पर अजय का अरेस्ट वारंट निकालिए और घसीट कर लाइए उसे थाने। जी मैडम। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना तो इसे भी नहीं चाहिए था। इसने जो आपको बेइज्जती किया ना मैडम सर, इसने जो आपका इंसल्ट किया, ये नहीं, कोई और भी होता ना तो 2 बार नहीं 100 बार ये गलती दोहराएंगे हम, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो। हेलो नहीं चीचा, हाय। आपके जो सुपुत्र है ना अजय वर्मा उर्फ विक्रम वर्मा, क्या है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है। चलिए फटाक से बुला दीजिए उनको। वो क्या है बेटा, थोड़ा पहले आए होते ना तो ले जाते अपने साथ। वो क्या है कि अभी लंदन की फ्लाइट में बिठा के आया हूं उसे।
अगर वापस आ जाए तो ले जाना अरेस्ट करके। अगर वापस आ जाए तो अभी आप जा सकते हैं। मैडम सर, क्या? क्या हुआ मैडम सर? अजय देश छोड़कर भाग गया लंदन। वाह, हम तो यहाँ पर आए थे अजय की बारात देखने, लेकिन दूल्हा तो मंडप से ही भाग गया। मतलब हमने तेरे को सबूत तक निकलवा कर दिए, लेकिन तू फिर भी उसे जेल में नहीं डाल पाई। वो जेल जाएगा, चाहे वो कहीं भी भाग जाए, लंदन या न्यूयॉर्क। देखा तय, कितनी उम्मीद है इसको। अरे ऐसी थोड़ी ना मैं फैन बनी इस हसीना मैडम की। एक बार जो लंदन गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया है, उसे कभी कोई ला ही नहीं पाया। लेकिन हसीना मैडम की उम्मीद तो देखो, ये ले आएगी लंदन से अजय को और उसे सजा भी दिलवाएगी। हाँ, दिलवाएंगे। हमने जैसा कहा है वैसा होगा, इंसाफ जरूर होगा। दवा वक्त पे ना मिले तो उसकी तासीर बेकार। जरूरत के वक्त अपने पैसे ना मिले तो उसकी कीमत बेकार। और मैडम, अगर वक्त पे इंसाफ ना मिले तो वो कानून बेकार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए इस समाज को चिंगारी की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे तरह मजबूर नहीं होती। हर सिस्टम में कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए कानूनन ही काम करना पड़ता है, कानून को हाथ में लेकर नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ कानून तोड़ना आता है, और ये गलती हम आप सबको हरगिज नहीं करने देंगे। तेरी वजह से करिश्मा सिंह का भौकाल बंद हुआ, लेकिन चिंगारी का भौकाल कोई बंद नहीं कर पाएगा। देखो, जितने सपने देखने हैं ना, तू देख ले, लेकिन वक्त रहते ही ना उन सपनों को देखना बंद कर, तेरे लिए अच्छा होगा, वरना अपनों को खो बैठेगी। करिश्मा सिंह, थैंक यू। काली कलकत्ते वाले, तेरा वार न जाए खाली, कोई कंप्लेन आ नहीं रहा, महिला पुलिस थाना हो गया है खाली। पुष्पा जी, ये कौन है? अरे कितनी बार कहा है, हम कोई भी टोटका कर रहे होते तो पीछे से टोका मत करो, अच्छा नहीं होता। तौबा तौबा तौबा, हम टोकेंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे कि ये क्या कर रही हैं आप? एक मिनट, यहाँ लिख नहीं रहा है तुमको? हाँ, अकाल पड़ गया कंप्लेन का, एक भी एफआईआर नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा है थाने में कंप्लेन लेकर। ऐसा नहीं है कि रामराज हो गया हो, सब सुधर गए हो और हमारे शहर से अपराध ही खत्म हो गया हो। हमको तो लगता है ना, हमको तो लगता है हमारे थाने को किसी की नजर लग गई है। शहर से सोने वाला शहर लखनऊ अब जाग चुका है और जाग जाग कर यही चिल्ला रहा है कि टीना मलिक, अब हमें तुम पर भरोसा नहीं।
शहर लखनऊ ने इंसाफ के मंदिर से महिला पुलिस थाने को उखाड़ फेंका है और अब इंसाफ पाने के लिए उनका नया भगवान है चिंगारी गैंग। अब देखते हैं हसीना मलिक क्या करेंगी। अरे एक मिनट, सबकी सुनवाई होगी। एक मिनट, अंदर आ जाइए, आइए। चिंगारी गैंग को अपना समझने वालों को इस शिवानी का प्रणाम, और जो लोग चिंगारी गैंग से आज भी दूर है उन सभी को मेरा खास सलाम। हम कोशिश करेंगे कि इस शहर से पूरी तरीके से अन्याय को खत्म कर दे। याद रखिए, आप सब में चिंगारी है, आप सब चिंगारी है। कोई हाथ से खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको इंसाफ मिलेगा। उठ जा नारी, बच चिंगारी। 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 अरे इसे देख के तो हम डर गए। पब्लिक क्या खाक रिपोर्ट लिखवाने आएगी जादू टोना। माफ कर देना, बच्चा समझ के छोड़ दो। है कौन? तो भागो भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नवाब साहब। नवाब साहब, हाँ। उनके साथ कौन है? इंसान है। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, मगर वो किराया लेने आ गए। देखो नवाब साहब आ रहे, उनको कुछ मत करना, बस यहाँ से भगा देना। नवाब साहब को देख के शर्मा आ गई। अरे चीते चीते उठ। आतंकवादी हमला, आतंकवादी। ये टीवी क्या देख रहे? छुप जाओ चीते, उठ, छुप जाओ। नवाब साहब आ रहे, नवाब साहब आ रहे, छुप जाओ। क्या? अरे कुतुब मीनार की तरह क्या खड़ी है? चलो, हम देखते हैं ना नवाब जी आ रहे हैं तो। अरे देख के क्या करेंगे? किराया लेने के लिए आए, फटेहाल क्या किराया देंगे? चलो चलो, छुप जाओ। चीते चल ना। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। चल भागो। हम तो सलाम किए थे। रख नालायक कहीं के, हम तो सलाम किए थे। लाहौल इला कुबा। चलो। पुष्पा जी। मैडम शर्मा रही है, देख रही है इनको। पुष्पा जी। अरे नवाब साहब, यहाँ पर कोई नहीं है, चलिए। चलो। नवाब साहब, मैडम सर को भी अब भी आना था। आप यहाँ? आपका ये थाना है ना, बिल्कुल वीरांगना हो गया था। इसे देख के हम लौट रहे थे। ऐसे कैसे? पुष्पा जी। जी मैडम सर। आए। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। नवाब साहब क्या कह रहे हैं कि थाने में? नवाब साहब, अरे आप कब आए? वही तो हम भी पूछ रहे हैं पुष्पा जी कि आप सब कब आए? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप नवाब साहब? अब हम भला कहाँ जाएंगे? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहां। सॉरी नवाब साहब, आप अभी तो किराया का टाइम भी नहीं हुआ है, आप अभी आ गए हैं। किराया हम डिपॉजिट में काट लेंगे। हाँ, लेकिन क्यों काट लेंगे? आखिरी वक्त आ गया है। अरे मरे आपके दुश्मन नवाब साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है? 82-82। बताइए, इतनी भरी जवानी में कौन से आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं आप? आपको कोई बीमारी है क्या? अरे बीमारी हमारी जूती को भी ना आवे, गजब सितम करती हैं आप भी ना पुष्पा जी। अब आपके डिपार्टमेंट से ये नोटिस आई है कि ये जगह खाली करना है। अब
जब खाली होगी तो हमको कोई ना कोई किराएदार तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए हम ब्रोकर को लेके आए हैं। नोटिस दिखाइए। जी जी, ये लीजिए। ये आपके अफसरान का लेटर है। उन्होंने कहा ये जगह खाली कर रहे हैं, कोई किराएदार ढूंढ लेना। मैडम सर, आप डीएसपी सर से बात कीजिए। ऐसी थोड़ी ना हर किसी का फजीहत हम सब झेलेंगे। आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना।